हम इस वक्त हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़े माजिद अली साहब के पास। और माजिद अली साहब से पूछेंगे कि अभी हाल ही में जो होली का त्यौहार गया है, इसमें सहारनपुर के सांसद, एक विधान परिषद सदस्य और एक पूर्व विधायक ने जमकर होली खेली, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। तो आप माजिद साहब इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए आज़ाद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। ये हमारे लिए बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हम शिर्क नहीं करते, हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम अदर धर्म की इज्जत करते, सम्मान करते, चाहे होली हो, दिवाली हो, हिंदू समाज की हो, सिख समाज की हो, क्रिश्चियनों का कोई त्यौहार हो, बौद्ध धर्म का कोई त्यौहार हो, हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन जो हमारे मदरसे चल रहे हैं, जो हमारी मस्जिदें चल रही हैं, अगर सहारनपुर का सांसद होली खेलेगा तो उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? वो बच्चे क्या सीख लेंगे? वो बच्चे भी यानी होली खेलना शुरू कर दे? हमारे समाज को सांसद साहब कहाँ ले जाना चाहता है? वो तो चलो ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए डर के दहशत में भाजपा सरकार से होली खेल रहा है। तो क्या वो जो हमारी नस्लें हैं, हमारा मुस्लिम समाज है, दारुल उलूम है, देवबंद, सहारनपुर दारुल उलूम है, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहता है कि आप भी आके होली खेलो? नहीं, एक तरफ जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ ऐलान कर दिया हो कि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और रमज़ान का दूसरा जुमा है, और कोई भी मुसलमान अब 2 बजे से पहले जुमा अदा नहीं करेगा, और उन्होंने एक सरकारी फरमान जारी करके मस्जिदों में जुमे का वक्त बदल दिया। मस्जिदों को ढक दिया गया, तकरीबन 190 मस्जिदों पर तिरपाल चढ़ा दी गई, और उसके बावजूद भी पूरा हुड़दंग मचा है और लोग खौफ के सह में थे। ऐसी परिस्थितियों में सांसद का और उसके परिवार का होली खेलना, ये कहाँ तक तर्कसंगत है? उसका परिवार जो होली खेल रहा है, सांसद जो होली खेल रहा है, एमएलसी जो होली खेल रहा है, और जो उसके साथ में जितने भी मुस्लिम समाज के होली खेल रहे हैं, उन सबको उसने इकट्ठा किया अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे लोगों से समाज में खतरा है, इनसे मुसलमानों को भी खतरा है और हिंदू को भी खतरा है, क्योंकि ये दोगले लोग हैं। ये रात को कहीं होते हैं और दिन में कहीं और होते हैं। जो आज उत्तर प्रदेश की ये हालत हुई, ये पोजीशन हुई, इसके जिम्मेदार ऐसे ही मुसलमान हैं। अगर मुसलमान वन साइड वाले होते, ऐसे ना होते, तो हमारा ये वक्त ना आता। नहीं, सांसद ये कहते हैं कि मैंने प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है, लेकिन जब कहाँ थे जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करके और नफरत का माहौल पूरे देश के अंदर क्रिएट कर दिया था? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 2014 में जब सांसद साहब जी ने यह बयान दिया था कि हम प्रधानमंत्री जी की बोटी बोटियां कर देंगे, उस वक्त पूरे भारत में बीजेपी को अगर फायदा पहुंचा, बीजेपी को अगर किसी ने सपोर्ट किया, तो उस बयान ने किया। आज वही आदमी भाईचारे की बात कैसे कर रहा है? नहीं, मोहब्बत की बात कैसे कर रहा है कि मैं मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूं? उसके मुंह से ये पैगाम अच्छा नहीं लगता ना। राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि जो सांसद ने अपने घर पर होली के रंगों में सराबोर होकर होली में मस्ती की है, एक तरफ मुसलमान खौफ के साए में मस्जिदें ढकी जा रही हैं, जुमे का टाइम बदला जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और तरह तरह के जुल्म उनके ऊपर किए जा रहे हैं, और उधर सांसद होली खेल रहा है। सियासी पंडितों का ये कहना है कि जो इनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, जो इन्होंने अपने दौर में सत्ता में रहते काले कारनामे किए, उन जांचों पर पर्दा डालने के लिए, उनसे बचने के लिए सांसद इस तरह का पैगाम दे रहा है, चापलूसी कर रहा है। बिल्कुल ये सच है। ये वही लोग हैं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जब इनको अपने आप पे खतरा दिखाई देता है, तो ये किसी धर्म को नहीं मानते, किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, इनको होली खेलनी पड़े ये होली खेल ले, इनको और कोई काम करना पड़े वो ये कर ले, इनको उस पर कोई आपत्ति नहीं। मैं यही तो
आपसे बात कर रहा हूं कि मुस्लिम समाज को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने आप को बचाना चाहिए कि ऐसे सांसद से बचो, ऐसे जनप्रतिनिधि को ना चुनो, ताकि आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो जाए। खतरनाक कैसे हो जाए? जब हम अपने ईमान पे ही नहीं रहेंगे, हम अपने ईमान को फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर हमारा मुसलमान होना ना होना बराबर हो जाएगा। अगर हम होली खेलना शुरू कर दे तो इस्लाम तो फिर रहता है कुछ नहीं। भाजपा सरकार यही तो चाहती है। जो सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे लग रही, वो क्या चाहती है कि आओ, आप आओ, होली भी खेलो, घर वापसी कर लो। यही तो बीजेपी का एजेंडा है। उसी एजेंडे को सांसद साहब बढ़ा रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो उसने तो पाला बदल लिया। बीजेपी को खुश करने के लिए उसने होली खेली, उसने कोई उसे फ्रेज नहीं किया। उसको तो बीजेपी को खुश करने के लिए होली खेलने का काम उसने किया। लेकिन हमारा कहना यह है अपने मुसलमान भाइयों से कि आप ऐसे सांसद से बचो, अपने आप को बचाओ, आने वाली अपनी नस्ल को बचाओ, उनको ठीक करो। क्योंकि देखिए, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, जो हमें हमारे रसूल ने जीने का रास्ता बताया, हम तो वही रास्ता अख्तियार करेंगे, उसी पे चलेंगे। हमसे कोई खुश रहे या नाराज रहे, हम दूसरे के मजहब में तो शरीक नहीं हो सकते। हाँ, सम्मान करेंगे उसका, इज्जत करेंगे उसकी। सांसद जब अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान पागल हैं और इनके पास कोई विकल्प नहीं, मैं इनकी मजबूरी हूं, ये जाएंगे कहाँ? देखो, और ये उनकी बात सही भी है। उनके एक भाई ने संज्ञेश्वर को शिवलिंग बताया, वो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वो कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम तो राम के वंशज हैं। और अभी उन्होंने अपने चचा मरहूम रशीद मसूद का जब इंतकाल हुआ, उसकी बाकायदा मंत्रोच्चार के बाद 13वीं करवाई उन्होंने। और अब जो है वो होली में मना रहे हैं, पूरे जश्न मनाया गया। पूरे 2 दिन पहले तैयारियां हुई, घर के बाहर रेड कारपेट बिछी, बोर्ड लगे, बाकायदा पूरी सजावट के, और वो खुद बयान दे रहे हैं। आप क्या, वो खुद बयान दे रहे हैं। तो क्या ये मुसलमानों की मजबूरी है या सांसद की गलतफहमी है? सांसद जो है समाज को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, सांसद जी की गलतफहमी है। मुस्लिम समाज इस रास्ते पे चलने को कभी तैयार नहीं होगा। हमें ऐसी जिंदगी, ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो हमें कुफ्र की तरफ ले जाए। हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जो बताया रास्ता, उस पे चलना है, उसी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। पहले क्या था, दिक्कत कहाँ थी कि सहारनपुर में मुस्लिम समाज ने कभी अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया। आज मुस्लिम समाज की अगर इतनी हालत ख़राब है, इतनी ज़्यादा पोजीशन ख़राब है, इन्होंने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं। उसके जिम्मेदार कौन है? इनके जनप्रतिनिधि हैं। अगर इनके सांसद, इनके विधायक मुस्लिम समाज पे ध्यान देते, मुस्लिम समाज की हक की लड़ाई लड़ते, मुस्लिम बच्चों को, बच्चियों को उनका अधिकार दिलवाते, तो वो इस पोजीशन में ना आते। सहारनपुर के मुसलमान आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से 80% लोग बेचारे मजदूर हैं, कमज़ोर लोग हैं, और पुलिस जैसे चाहे ऐसे इस्तेमाल करती है। प्रशासन से डरते हैं, अपनी हक की बात कभी नहीं कह सकते। क्यों? उनको इन लोगों ने हमेशा गुमराह किया है। मुसलमान प्रशासन से डर रहा और सांसद हुकूमत से डर रहा, तो फिर काम कैसे चलेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे जो अवाम है मुसलमान, उसे डरना नहीं चाहिए था। अगर उनके जनप्रतिनिधि मजबूत होते, उन्हें ये बात बताते कि आपको डरना नहीं है, अगर आपके खिलाफ कोई साजिश, कोई बात हो, तो आपको अपनी बात डट के कहनी है। आपको डंडे नहीं चलाने, पत्थर नहीं फेंकना, आपने धरना प्रदर्शन करना है, और उस वक्त तक करना है जब तक कि हमारी मांग ना मानी जाए। हमें वो नहीं सिखाया गया, हमें गुमराह किया गया। अब वही सांसद लोगों को गुमराह कर रहा है कि भाजपा सरकार है, आप घर से बाहर मत निकलो, मारे जाओगे, आप खौफ में रहो, डर के रहो, और मैं तो होली इसलिए मना रहा हूँ कि जो मेरे पाप किए हुए वो सब धुल जाए। वो तो इसलिए होली मना रहा है। और मुस्लिम समाज को भी ये पैगाम देना चाह रहा है
कि भाई देखो होली मनाने में कोई दिक्कत नहीं। क्या मुसलमान इसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। नहीं, हम लोग कभी नहीं करेंगे इस बात को कबूल। माजिद साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि सरकार से डरकर सांसद होली मना करके जबरदस्ती घड़ियाली आंसू बहाते हुए प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, ये बात तो खुद सत्ता से जुड़े लोग, जिनकी सत्ता है, वो अपने घरों में बैठकर कह रहे हैं कि ये इनका एक ढोंग है और इनको डर है कि जो इनकी जांचें चल रही हैं, जो इनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, जो इनके काले कारनामे जो अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, कि उन पर कार्रवाई ना हो, ये इसलिए हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा करके ये नाटक कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं इस बात को। देखिए आजाद साहब, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमारे खिलाफ जो भी साजिशें होती है, मुस्लिम समाज के प्रतीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रतीक पीछे वो गाजियाबाद में जो बैठे स्वामी जी, उसने कितनी भद्दी बात की। उस वक्त सांसद जी दुबक के घर में बैठ गए। अभी बेहट में 200 बच्चों पे मुकदमा हो गया, सांसद जी दुबक के घर में बैठ गए। उसके पहले यहाँ से जिस दिन चुनाव जीत के उनके 100 कुछ लड़कों पर मुकदमा दर्ज होगा, जेल में पड़े हैं, बेचारे जेल में पड़े, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। यहाँ टपरी के पास 200 आदमियों पे मुकदमा हो गया, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। उनको सबको गुमराह किसने किया? ये सांसद ने किया है। तो फिर सांसद क्या कर रहे हैं? हम लोग जो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग भी गए, अपनी बात हमने कही, पुलिस लाइन में गए, एसएसपी से मिले, हमें किसी ने ना कोई केस किया हमारे ऊपर, ना कोई और फसाद हुई। क्यों? हमने कानून के दायरे में रह के अपनी बात कही और हमने अपने लोगों को बताया कि हम लड़ाई झगड़ा करके नहीं जीत सकते। हमें जो संविधान ने अधिकार हक दिया है उस पे चल के हम जीत सकते, उस पे अपना हक ले सकते। सांसद लोगों को गुमराह करने का काम है। क्यों? वो सांसद को पता है अगर मैंने अपने लोगों को सही बात बताई, सही रास्ता दिखाया, तो हमारे लोग आगे बढ़ जाएंगे और इनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो फिर मुझे नेता कौन मानेगा? तो वो ये चाहता है कि ये लोग बेवकूफ रहें, पढ़े ना, लिखे ना, ऐसे गुमराह रहे, इन्हें डराता रहूं, धमकाता रहूं कि भाजपा सरकार चल रही है। भाजपा सरकार तो देखिए बदलती रहती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार आ गई तो हम अपना काम बंद कर देंगे, हम अपनी बात कहना छोड़ देंगे। हमें भाजपा से खतरा नहीं है, भाजपा से डर नहीं है। हमें डर ऐसे नेताओं से है जो हमारे समाज को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है और हमारे समाज को गुमराह कर रहा है, हमारे बच्चों को वो रास्ता दिखा रहा है जो कुफ्र की तरफ बढ़ता है। होली खेलने से हमारे बच्चों पे क्या मैसेज जाएगा? अगर वो फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे? यानी होली खेलना शुरू कर दें, कुफर में शरीक हो जाए। तो हमें मुस्लिम समाज से मेरा यही कहना है, उनसे मेरी यही अपील है कि अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ और ऐसे नेताओं से बचो जो आपको कुफ्र की तरफ ले जाता हो। ये थे माजिद अली साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और आम मुसलमान के साथ इनके अंदर भी सांसद द्वारा इस तरह होली का जश्न मनाते हुए समाज को गुमराह करने के प्रति भारी गुस्सा भरा हुआ है और इन्होंने साफ अपील की है कि इस तरह के ढोंगी और पाखंडी लोगों से मुसलमानों को बचना चाहिए। ना ये मुसलमानों के हैं और ना ही ये हिंदुओं के हैं। तहलका एक्सप्रेस के लिए इंतखाब आज़ाद, सहारनपुर।